लड़कियों के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए लॉ बनाया गया, लेकिन आजकल उस चीज़ों को लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है और यूज़ कर रही हैं, जो कि सही नहीं है। जो हाइड एंड सीक वाला गेम चल रहा है वही है बेसिकली इसके अंदर कि लाइक मैं अपनी बातें छुपा रहा हूँ और उस सामने वाले को पता चल गई हैं, तो उस चीज़ को दबाने की कोशिश है। जब से वुमेन एम्पावरमेंट आया है और जब से हाई कोर्ट ने वुमेन को बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए हैं, तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने लगी हैं। लेडीज़ का यहाँ पे इंडिया में कानून भी ऐसा है, महिला अधिकार ज़्यादा है। पहले से किसी से वो रिलेशनशिप मैं तो उन्हें अपने घर वालों को पहले बता देना चाहिए कि मैं शादी नहीं कर सकती, या फिर जिनसे उसकी शादी होने वाली है उन्हें पहले बता देना चाहिए। जब से ये डेवलप हुआ है ना, तब से लड़कियाँ थोड़ी थोड़ी बदल गई है। डर का माहौल बन रहा है लड़कों में, ना कि लड़कियों में। किसी व्यक्ति ने कहा है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन क्या सच में मोहब्बत और जंग में किसी व्यक्ति की जान लेना भी जायज़ माना जाता है? ऐसा अब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लोग अभी भूले भी नहीं थे, जहां मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की जान ले ली थी। अब ये जो केस था, इसको लोग अभी जहन से निकाल भी नहीं पाए थे कि अब इंदौर से खबर आ जाती है कि एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को शादी कर केवल 1 महीने के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, सोनम नाम की वो लड़की है जिसने अपने पति, जिसका नाम राजा रघुवंशी था, उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार कौन सी मानसिकता से अब जो पत्नियां हैं वो अपने पति को मौत के घाट उतार रही हैं? चलिए, जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, पहले मेरठ में सौरभ हत्याकांड हो जाता है, अब इंदौर से भी खबर आ रही है कि पत्नी ने एक प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मार दिया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कि आखिरकार इस तरह के मामले अब क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? मैम, खास करके आज के डेट में ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, सामाजिक संजाल ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसी के चला जल्दी इनको मुलाकात जल्दी हो जाता है, प्यार मोहब्बत बढ़ जाते हैं, फिर जल्दी इन्होंने डिसाइड जल्दी कर लेते हैं, बाद में फिर जल्दी ये भुगतना पड़ता है क्योंकि शादी एक छोटी बात नहीं है। कम से कम हम लोग शादी करते थे, हमारे जो पूर्वज शादी करते थे, साल 6 महीना कम से कम इंतज़ार करते थे, एक आपस में जानते थे, एक आपस में मतलब चिनारी होता था कि मतलब कौन कैसा है, उसका नेचर कैसा है। लेकिन आज के डेट में वो नहीं देखता, एक दिन एक रात में मिलजुल होता है, दूसरे दिन शादी करके चले जाता है, फिर क्या होता नहीं होता, फिर साल 6 महीने में ये हो गया वो हो गया, घटनाक्रम ऐसे ही बढ़ रहा है मैम ज़्यादातर। पहले जो होता था कि सिर्फ माता पिता देखते थे बच्चे को, लड़की लड़का एक दूसरे को नहीं देखते थे, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर थी आज। हाँ, वो सही में। फिर भी आजकल के डेट में जहाँ देखते हैं हम इतना इंडिया एजुकेशन में इतना आगे है, फिर भी कुछ लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामाजिक संजाल में जो रंगीन दुनिया में रंगीन दुनिया में घूम जाते हैं, इसीलिए आज की समस्या यही दिख रहा है मेरे को तो। अच्छा, ये भी एक बात कही जा रही है कि पहले ऐसे मामले हुआ करते थे कि पति पत्नी को मारते थे, विवाद ऐसा होता था, पूरा वर्चस्व अगर देखा जाए तो पतियों का हुआ करता था, कुछ भी झगड़ा होता था तो अफेयर अगर देखा जाता तो पति का होता था। लेकिन अब सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं, सारी चीज़ें पत्नियों के साथ ही हो रही हैं, और क्या कारण हो सकता है? अब यही है मैम, क्योंकि सबसे पहले तो जेंट्स लोग, लड़के लोग जल्दी इमोशन में आ जाता है और जल्दी ये होने के कारण से आज के डेट में क्या है ना, जैसे लेडीज़ लोग हावी होने लग गया क्योंकि लेडीज़ का यहाँ पे इंडिया में कानून भी ऐसा है, महिला अधिकार ज़्यादा है, उसका भी अधिकार ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, इसके वजह से भी ज़्यादा हो सकता है मैम। एज़ पर माई नॉलेज तो उसमें क्या रहता था कि बेसिकली पास्ट टाइम में क्या होता था कि जो भी शादी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, 2 फैमिलीज में इन्वॉल्व होती थी और उसमें क्या होता था कि इतना मेल मिलाप नहीं हो पाता था कि लड़का लड़की से मिल रहा है या लड़की लड़के से मिल रही है, तो अंडरस्टैंडिंग बाद में ही बनती थी उनकी। पर एज़ ऑफ नाउ आज के करंट सिनेरियो में क्या कि सब कुछ ओपन चीज़ें ओपन फोरम में है, बिफोर मैरिज आपके इंट्रैक्शन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा कंजर्वेटिव हूँ ये सब चीज़ें, पर हाँ कि वो पहले सब चीज़ें आप ओपन हो जाती हैं कि सब चीज़ों का पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, कि उसके घर में क्या इश्यूज़ हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, मेरे घर में मेरा है, उसके घर में उसका, सबको पता होता है। बाद में जब वो फिर चलता है कि उन्हीं चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं जब वो एकदम एग्रेसिवली बढ़ने शुरू हो जाते हैं, एक तो एक रीज़न है। और दूसरा आप ये बोल रहे हैं कि जो अभी करंट सिनेरियो में जो पहले पास्ट में हुआ, जो ब्लू ड्रम वाला सीन चला और अभी करंट में अभी जो शिलोंग में हुआ है राजा रघुवंशी वाला, उसके अंदर भी समाओ यही चीज़ हो सकती है कि एक तो अगर वो पहले उन्होंने शादी हुई है और उसमें फिर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग क्या थी क्या नहीं, वो तो कोई नोबडी नोज़, क्योंकि 2 फैमिलीज़ इन्वॉल्व रही हैं और उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही हुई है, फिर भी वो नहीं हो पाया, तो
कोई रीज़न। अगर देखा जाए तो उस रिश्ते को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, एक ही महीना, लगभग एक महीना भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, वो 20 तारीख को आई गेस शादी हुई थी, उनके बाद ही वो अपना हनीमून के लिए गए थे। मैम सीधी सी बात है, अंडरस्टैंडिंग जो हाइड एंड सीक वाला गेम चल रहा है वही है बेसिकली इसके अंदर, कि लाइक मैं अपनी बातें छुपा रहा हूँ और उस सामने वाले को पता चल गई हैं, तो उस चीज़ को दबाने की कोशिश है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसा कह रहे हैं, इसको लेकर स्टडीज़ की जा रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आज के समय में जो महिलाएं हैं वो अपने आप को इक्वल दिखाने की कोशिश करती हैं, उसमें वो इस तरीके के एक्शन भी ले जाती हैं, अपने आप को दिखाती हैं कि वो बराबर हैं अब बिल्कुल, और वो दबने वाली नहीं है। और पहले की अगर सिचुएशन देखी जाए तो पहले जब माता पिता रिश्ता करते थे तो लड़का लड़की एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, क्या वो सारी चीज़ें हैं? मैंने अभी बताया ना कि जो पास्ट में जो होता था कि आपका जो दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती थी, वो आप शादी के बाद ही लड़का लड़की को फेस करता, लड़की लड़के को फेस करती थी। और आज के सिनेरियो में अगर ये गलत नहीं है कि अगर लड़की अपने आप को कंपैरिजन में लड़कों के अगर साथ में खड़ा हुआ देख रही हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है कि वो वुमेन्स एम्पावरमेंट का टाइम है तो होना भी चाहिए। लेकिन ड्रिंक्स, यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अब ड्रिंक्स भी करने लगी हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इस कारण से भी ऐसा। नहीं, ये रीज़न नहीं हो सकता कि लड़कियां ड्रिंक करती हैं। ऐसे तो लड़के बहुत सारे ड्रिंक करते हैं, लड़कियां भी ड्रिंक कर रही हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और सादा इसमें अगर आप रेशियो देखोगे तो बहुत ही कम होगा। अगर 100 में से आप लोगे तो मे भी हो सकता है 10, 20 या 25 लोग मिलें आपको, सभी लोग नहीं मिलेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन, और मैन टू मैन बात होती है कि मैनी मैन मैनी माइंड्स वाली बात है कि उनके अपने दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। बट मेरे हिसाब से ये कोई रीज़न अच्छा नहीं है कि वुमेन्स डोमिनेट करना चाह रही हैं, ये सब चीज़ें, ये गलत है। वुमेन्स एम्पावरमेंट का मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और होना भी चाहिए इक्वल में। वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बात भी होनी चाहिए, पर नहीं ये कि अगर वो उसका मर्डर हुआ है राजा रघुवंशी का, अगर ये रीज़न है उसके पीछे, तो ये गलत है। वो तो लड़की का अपना था कि शायद बात ये आ रही है कि अपने प्यार के चक्कर में उसने मार दिया। एक कहावत है कि प्यार और मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन क्या किसी की जान लेना भी जायज़? नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में किसी को जान मारना या कुछ भी वो सोल्यूशन नहीं माना गया है। और ना तो कहीं पे किसी भी ऐसे बुक्स में कहीं पे लिखा है कि किसी को मार के ही उसको आपको आपका आंसर मिलेगा, नहीं, वो गलत है, ये गलत है। बट हाँ ठीक है, उसको अपनी अगर मैरिज करना था, अगर वो करे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उसको वाइंड अप करती तो शायद अच्छा होता। बट ये चीज़ गलत था उसने जो किया। जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, पत्नियां पतियों को मार रही हैं अपने प्रेमियों के चक्कर में, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं काफ़ी बुरी नज़र से देखता हूँ। और इफ़ अ वाइफ हैज़ ऑलरेडी रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, उसे अपने घर वालों से कन्फ्रेंस करना चाहिए कि मैं ये मैरिज नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और के साथ प्यार करती हूँ, मुझे उसके साथ ही करना है। क्योंकि दोनों जगह दोनों की लाइफ स्पॉइल होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता वाइफ हस्बैंड का मर्डर कर दे, हस्बैंड को दिक्कत है वो गुस्से में वाइफ का मर्डर कर दे, तो इससे फिर देश में दंगे होंगे और ज़्यादा, और आगे फ्यूचर में चांसेस है कि लोग डर के मारे शादी भी ना करें। अच्छा, अभी देखा गया था कि मेरठ में भी यही मामला सामने आया था, और लेकिन वहाँ पर लव मैरिज थी। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ अरेंज मैरिज है, तो दोनों में सिचुएशन तो लगभग सारी सेम ही रही। प्रेमियों के चक्कर में पतियों को मार दिया गया। देखिए वाइफ, वो जो मेरठ का जो केस था उसमें उसका वाइफ एक नेवी ऑफिसर था और वो बाहर रहा करता था, जिस कारण वुमेन को टाइम चाहिए होता है हर चीज़ के, नहीं कि उसका वो चाहते हैं उसका हस्बैंड उसे टाइम दे, उसे अच्छे से ट्रीट करे। जब कोई हस्बैंड बाहर अर्न करने जाता है वो उस टाइम नहीं कर पाता, उन्हें अपनी जॉब पे बहुत सारी चीज़ों को फोकस करना होता है, अपने पीछे करियर के लिए, आगे अपने किड्स के बच्चों के लिए। तो उस टाइम पे जब वाइफ की नीड्स पूरी नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि फ़ीमेल का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो फीमेल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं और उस तरह से ये प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। और ऐसे केसेस और देखने को मिलते हैं कि अपने हस्बैंड को मार देते हैं किसी और। पहले के टाइम पे तो कुछ और ही होता था, पहले पति पत्नियों के मारते थे, पतियों के अफेयर होते थे। ये चीज़ें लगातार अगर आप नोटिस करें तो लगातार चीज़ें बदल रही हैं बहुत ज़्यादा। देखिए जब से वुमेन एम्पावरमेंट आया है और जब से हाई कोर्ट ने वुमेन को बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए हैं, तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने लगी हैं। और मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए जो रूल्स वुमेन को दे रखे हैं, जिससे वुमेन बहुत ज़्यादा पावर में आ जाती है, फेक केसेस लगा देती है, बहुत सारी चीज़ें कर लेती है। अब आके मीडिया वगैरह हो गए, कैमरेज वगैरह जगह जगह पर है, जिस कारण अब फेक केसेस बनवा सकती हैं वुमेन, फेक एलिगेशन लगवा देती है, जिस वजह से सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो ये कारण एक हो सकता है कि इस वजह से चीज़ों में लगातार बदलाव हो रहा है। अच्छा, अब एक सवाल ये रहेगा कि पहले की जो परंपराएं थी वो बेहतर थी आज की परंपराओं से, शादी वगैरह को लेकर? मे बी नॉट बट बेटर।
कुछ चीज़ों में बेटर थी, जैसे उस टाइम पे ऐसे केसेस नहीं आते कि वोमेन चीट कर रही है किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, या फिर मैरिज स्पॉइल हो रही है, किसी की लाइफ स्पॉइल हो रही है। ऐसे जब से सोशल मीडिया आया तब से ये चीज़ें बढ़ी हैं। जब से वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को ज़्यादा एजुकेशन, सब चीज़ें अलाउंस ज़्यादा मिलने लगी, तब से चीज़ें ख़राब हुई हैं। आप अभी से इस एज में देख रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से होती हुई नज़र आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से वुमेंस में इतना चेंजेस आ रहे हैं, और सोशल मीडिया की वजह से वुमेंस जो हैं अब अपने आप को इक्वल दिखाने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से वो इस तरीके के काम भी अब करती हुई नज़र आ रही हैं और अपने पति को प्रेमी के चक्कर में मार देती हैं। आखिरकार इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? देखिए, सोशल मीडिया तो आप आजकल आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती रहती है। तो ज़्यादातर आप केस देखोगे तो एक दूसरे लोग सोशल मीडिया पे ही मिलते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे सोशल मीडिया पे मिलते हैं, फिर इनका अफेयर्स चलता है, फिर जिसमें अपने हस्बैंड के साथ बहुत गलत काम करते हैं। ऐसे ये नहीं कि सिर्फ वुमेन से कर रही है, हस्बैंड भी करते हैं, पर इस टाइम पे वुमेन का रेशियो ज़्यादा बढ़ चुका है। हस्बैंड इतना नहीं करते हैं। कुछ रीजंस होता है कि भाई वो दूसरे पहले उनके अफेयर्स थे, इस वजह से वो नहीं कर पाते हैं। कुछ उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती, उस वजह से ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद उन्हें कोई कदम उठाना चाहिए। और अगर उनको पहले से किसी से वो रिलेशनशिप में है तो उन्हें अपने घर वालों को पहले बता देना चाहिए कि मैं शादी नहीं कर सकती, या फिर जिनसे उसकी शादी होने वाली है उन्हें पहले बता देना चाहिए। अच्छा, तो चीज़ें सॉल्व हो सकती थी अगर शादी से पहले सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन अगर इतनी हिम्मत होती ही तो शायद ये शादी ही नहीं होती। तो अगर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पति को मारने की इतनी हिम्मत आ गई तो अपना प्यार एक्सेप्ट करने में सोनम को हिम्मत क्यों नहीं मिली? घर वालों का प्रेशर हो सकता है, समाज का प्रेशर? समाज का प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि घर वालों क्या मानते हैं कि समाज में क्या दिखाएंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। लव मैरिज को रिलेटेड आज भी बहुत सारी चीज़ें। समाज के चक्कर में किसी की जान ले लेना ज़्यादा बेहतर है? नहीं, ये तो गलत है। तो इसमें वुमेन को खुद एक बार समझना चाहिए ना, ऐसे किसी की लाइफ तो हम ख़राब नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लड़के भी गलत होते हैं, कहीं ना कहीं लड़की, मैं ये नहीं बोली लड़कियाँ गलत होती है, कहीं ना कहीं लड़के भी गलत होते हैं। आज के जितने भी आज के लौंडे हैं, इन्हें पे किसी लड़के सर्च मारते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, हाँ सर पड़ जाए, सेट हो जाए, कोई साड़ी सोडाव मिल जाए, कोई सेट हो जाए, उसके पट्टी को मार के ये सब करके। अब मुस्कान वाला कान भी देखी थी, उसने उसका पट्टी टाइटेनिक में जॉब करता था, उसने नेवी में उस बंदे ने उसकी वाइफ मुस्कान ने अपने पति को जान से मार के दम में पैक कर दिया। बहुत से सिलसिला चला। अब एक और नया कान सुनने में आ रहा है कि ऐसे लोग, पता नहीं, जब से इंसान पहले भी सही था, अभी भी सही है, ये नहीं बोला कि बस इसमें ये बदलाव हो गया कि लोग रील बना रहे हैं और चैटिंग कर रहे हैं। पहले क्या था, मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज वीडियोज आ रही, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ आ रही थी, गाइड मौरी जी की, ये सब चीज़ की। मतलब जब से ये डेवलप हुआ है ना, तब से लड़कियाँ थोड़ी थोड़ी बदल गई है। आजकल आप ये नहीं देख पाओगे कि आजकल ना इंस्टाग्राम पर लड़कियाँ ना छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं हिंदुज़म में ना, ये जो छोटे छोटे कपड़े ना जिस्म दिखाना ना कोई अच्छा काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम जिस्म दिखा रहे हैं तो अच्छी बात, नो। बट समझ सकता हूँ कि इंस्टाग्राम थोड़ा, मतलब लड़कियाँ थोड़ी डेवलप हो गई है, समझ सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। वो तो सभी हो गए, मैं भी हो गया हूँ, बट जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, पहले यहाँ पर मेरठ में हो जाता है, सौरभ हत्याकांड होता है, अब इंदौर से खबर सामने आई है। लगातार चीज़ें अगर देखी जाए तो काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। वुमेन्स इस तरीके से अगर करती हुई नज़र आ रही हैं तो उनके क्या कारण हो सकते हैं? कारण इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, एज ए एडवोकेट मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल के जो लॉज हैं वो मेनली वुमेन्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन पे फोकस कर रहे हैं। और मेंस में, क्योंकि जैसे पहले इन निर्भया केसेस हुए और भी अलग अलग केसेस हुए, उस चक्कर में हमारे जो लॉज हैं उन ज़्यादा फोकस हमारे मेल्स को दिया गया, सॉरी वो फीमेल्स को दिया गया, ना कि मेल्स को। सो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फीमेल्स उसका फ़ायदा उठा रही है उस लॉस का, क्योंकि उन्हें पता है कि लास्टली उन्हीं को ही फ़ायदा होगा, ना कि मेल्स को। मेल्स पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए फीमेल्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इस वजह से ये मेरे हिसाब से एज ए एडवोकेट मुझे ये लग रहा है कि इस वजह से ही ये सारे केसेस हो रहे हैं, और कोई केसेस नहीं है। जैसे अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक ट्रैफिक लाइट पे ही एक लड़के ने गाड़ी में कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, उनको देख दिया, उसके चक्कर में 8 साल वो केस चला। और उसके बाद वो 8 साल केसेस चलने के बाद वो लड़के को कितना इफेक्ट हुआ होगा वो आप लोग भी समझ सकते हैं। और उसके बाद
जो उस लड़के का करियर है वो ख़त्म हो गया, प्लस उसका लाइफ ख़त्म हो गया। फ़ायदा क्या हुआ लड़की को? लड़की ने जाके फेक केस FIR फाइल कर दिया कि हाँ भाई इसने मुझे ऐसे किया या इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया, या जो भी रीज़न हो, जो कुछ भी हो। लेकिन उसमें क्या हुआ कि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, हाँ कि भाई ये लड़की सही बोल रही है। क्योंकि कुछ भी हो, हमारे लॉ में ये है कि जो लड़की बोल दी एक बार के लिए उसमें FIR दर्ज करना ही है, ये हमारा लॉ कहता है। हाँ, हो सकता है कि बाद में जो लॉ के हिसाब से बाद में ये प्रूफ हो जाए कि हाँ वो लड़का सही था, लेकिन पहले देखा जाएगा कि लड़की गलत थी। ठीक है, लड़कियों के लिए लॉ है, सेफ्टी पर्पस के लिए है, जैसे पहले के केसेस हुए लड़कियों के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए लॉ बनाया गया। लेकिन आजकल उस चीज़ों को लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं और यूज़ कर रही हैं, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब को लेकर देखा जाए तो कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, यहाँ पर लड़के सुसाइड भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसी। यस ये बात है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लड़के के साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन लड़के बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है हम जाके बोलेंगे तो पुलिस वाले सामने एक बार यही बोलेंगे कि यार ये तो केस झूठा हो सकता है, या उसके लिए अब केस हो गया, उसके बाद आप प्रूफ दो कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ ये नहीं हुआ या इसने ऐसा किया। लेकिन प्रेफरेंस लड़की को ही पहला दिया जाएगा, ना कि लड़के को। ये एक कारण बहुत बड़ा हो सकता है कि इस वजह से अब ये मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को पता है, फीमेल्स को पता है कि भाई मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा एज अ लॉ। इन हमारे जो लॉस के केसेस हैं जो कि है सारी, ये सब में हमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि लड़कों को। ये हमारे लॉ बने हुए हैं। ठीक है, आगे जाके मुझे पता है आगे जाके हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को चेंज करेगी, क्योंकि वो भी देख रही है, ना कि हम सारी पूरी पब्लिक नहीं देख रही है, ये गवर्नमेंट भी देख रहा है ये चीज़ कि हाँ। आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस पे काम करेगी और जो लॉज हैं वो चेंज होंगे आने वाले समय में, जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आ रही? मुझे तो लगता है कि चेंज होनी चाहिए और होगी भी। बाय द वे इट्स अपॉन द गवर्नमेंट एंड इट्स अपॉन आवर लॉ, इट्स अपॉन आवर जजेस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो कि इस चीज़ को देख रहा है, वो भी देख रहे होंगे कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। अब जो कि ये इंदौर वाला केस हुआ, लड़की ने सुपारी दी लड़के को मारने के लिए, जो कि वो लड़के ने अभी जस्ट शादी करी थी। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर। अब लड़कों का उस चीज़ से भरोसा उठ जाएगा लॉ के ऊपर से, ऑब्वियसली बात है, भरोसा उठना है। एज अ मेरा भी ऐसा एक बार के थॉट आएगा कि यार ये लड़की मैं शादी करने तो जा रहा हूँ, आगे जाके क्या कुछ भी कर सकती है। मेरे यहाँ फैमिली की बात है, मेरी अपनी बात है, मेरी अपनी लाइफ की बात है, मेरी फैमिली के आगे फ्यूचर की बात है। तो इससे आदमी लड़के तो थोड़ा डर रहे हैं। सो ये एक डर का माहौल बन रहा है लड़कों में, ना कि लड़कियों में। लड़कियों में भी है लेकिन लड़कों में ज़्यादा बन रहा है। अब इससे लड़के अब शादी करने से भी कतरा रहे हैं। कतराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई भी लड़की ऐसा काम करेगी और लड़के ये न्यूज़ देखेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ये एक बार सोचेंगे ज़रूर कि यार कोई भी लड़की से अब मैं शादी करने जाऊँगा तो ये ना हो जाए कि ऐसा ही कोई केस मेरे ऊपर, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। ये तो अरेंज मैरिज था, ना कि लव मैरिज था। ये अरेंज मैरिज था, लव मैरिज नहीं था, ये अरेंज मैरिज था। सो अब अरेंज मैरिज में ऐसे हो जा रहे हैं, आदमी सोचता है कि यार लव मैरिज में ठीक है, लव मैरिज था कर लिया, अब पहले नहीं समझ पाए, बाद में समझ में आया। और पेरेंट्स भी बोलते कि बताओ मैंने मना किया था तुम्हें लव मैरिज करने के लिए, या तुमने लव मैरिज किया अपने उससे किया। सो यहाँ पे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है। लेकिन अरेंज मैरिज में भी लड़के अपने माँ बाप को क्या बोलेगा कि आपने ये तो नहीं बोलेगा कि आपने अरेंज मैरिज कराया और मेरे साथ ऐसा हो गया। पेरेंट्स भी शॉक में आ जाएंगे कि यार मैंने तो अच्छे थॉट से कराया था, लेकिन अपना बच्चा गवा गवा दिया। सो यही है।